हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के 5 इंग्लिश शब्द है स्लेप्ट, लास्ट, हे, शाइन और पर्पस। इन 5 इंग्लिश शब्दों के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है स्लेप्ट। स्लेप्ट का हिंदी में मतलब होता है सोया। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सोया तो वहां पर आप स्लेप्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, शी स्लेप्ट फॉर हाफ एन आवर, यानी वह आधे घंटे तक सोई। दूसरा एग्जाम्पल, आई स्लेप्ट नाइसली, मतलब मैं अच्छी तरह सोया। तीसरा एग्जाम्पल, टुडे आई स्लेप्ट इन द आफ्टरनून, यानी आज मैं दोपहर में सोया। चौथा एग्जाम्पल, आई ओनली स्लेप्ट फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं केवल 2 घंटे सोया। और उसका लास्ट एग्जाम्पल दूं तो आई स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट, यानी मैं कल रात अच्छी तरह से सोया। फ्रेंड्स, स्लेप्ट शब्द का दूसरा मतलब होता है सोए। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सोए तो वहां पर भी स्लेप्ट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, वी स्लेप्ट इन अ टेंट, यानी हम एक टेंट में सोए। दूसरा एग्जाम्पल, हैव यू स्लेप्ट, मतलब क्या आप सोए? फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है लास्ट। लास्ट का हिंदी में मतलब होता है अंतिम, या कह सकते हैं आखिरी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अंतिम या आखिरी तो वहां पर आप लास्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई वॉज एट द लास्ट इन द क्यू, यानी मैं कतार में सबसे आखिर में था। दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज द लास्ट पर्सन टू कम, मतलब वह आने वाले अंतिम व्यक्ति थे। तीसरा एग्जाम्पल, आई वॉज द लास्ट पर्सन टू कम आउट ऑफ द एग्जाम हॉल, यानी मैं परीक्षा हॉल से बाहर आने वाला अंतिम व्यक्ति था। चौथा एग्जाम्पल, दिस इज द लास्ट चॉकलेट दैट आई हैव, मतलब यह आखिरी चॉकलेट है जो मेरे पास है। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो ही इज माई लास्ट होप, यानी वो मेरी आखिरी उम्मीद है। फ्रेंड्स, लास्ट शब्द का दूसरा मतलब होता है पिछला। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पिछला तो वहां पर भी लास्ट शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, वी मेट लास्ट टाइम, यानी हम पिछली बार मिले थे। दूसरा एग्जाम्पल, whom डिड यू मीट लास्ट टाइम, मतलब आप पिछली बार किससे मिले थे। फ्रेंड्स, लास्ट शब्द का तीसरा मतलब होता है कम से कम संभावना, या कह सकते हैं कम से कम उपयुक्त। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कम से कम संभावना या कम से कम उपयुक्त तो वहां पर भी लास्ट शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही इज द लास्ट पर्सन आई वुड गो फॉर हेल्प, यानी वो आखिरी व्यक्ति है जिसके पास मैं मदद के लिए जाऊंगा, तो मेरे उसके पास जाने की संभावना कम से कम है, या वो मेरे लिए कम से कम उपयुक्त है। दूसरा एग्जाम्पल, इट इज द लास्ट प्लेस दैट आई वुड गो, मतलब यह आखिरी जगह है जहां मैं जाऊंगा। फ्रेंड्स, लास्ट शब्द का चौथा मतलब होता है बचा हुआ। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बचा हुआ तो वहां पर भी लास्ट शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, दे ड्रैंक द लास्ट ऑफ द वाइन, यानी उन्होंने बचे हुए वाइन को पिया। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है हे। हे का हिंदी में मतलब होता है घास। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो घास तो वहां पर आप हे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही कलेक्टेड द हे फ्रॉम द फार्म, यानी उसने खेत से घास एकत्र की। दूसरा एग्जाम्पल, द फार्मर लेफ्ट द हे टू ड्राई, मतलब किसान ने घास को सूखने छोड़ दिया। तीसरा एग्जाम्पल, आई वॉज स्लीपिंग ऑन द हे, यानी मैं घास पर सो रहा था। चौथा एग्जाम्पल, हे इज फॉर हॉर्सेस, मतलब घास घोड़ों के लिए है। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो वी स्टोर्ड द हे इन द बार्न, यानी हमने घास को खलिहान में संग्रहित किया। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है शाइन। शाइन का हिंदी में मतलब होता है चमक। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो चमक तो वहां पर आप शाइन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, यानी सूरज तेज चमक रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, द डायमंड वॉज शाइनिंग, मतलब हीरा चमक रहा था। तीसरा एग्जाम्पल, द की वॉज शाइनिंग
इन द मूनलाइट, यानी चांद की रोशनी में चाबी चमक रही थी। चौथा एग्जाम्पल, ही शाइंड हिज शूज, मतलब उसने अपने जूते चमकाए। और उसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो द स्टार्स आर शाइनिंग, यानी तारे चमक रहे हैं। फ्रेंड्स, शाइन शब्द का दूसरा मतलब होता है चमकाना, और इसे हम क्रिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो चमकाना, तो वहां पर आप शाइन शब्द को क्रिया के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई विल शाइन द टॉर्च ऑन इट, यानी मैं उस पर टॉर्च चमकाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल, यू शुड शाइन द टॉर्च अराउंड द रूम बिफोर एंटरिंग, मतलब आपको प्रवेश करने से पहले कमरे के चारों ओर टॉर्च से चमकाना होगा। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है पर्पस। पर्पस का हिंदी में मतलब होता है उद्देश्य। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो उद्देश्य, तो वहां पर आप पर्पस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कमिंग, यानी आपके आने का उद्देश्य क्या है। दूसरा एग्जाम्पल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस बिल्डिंग, मतलब इस भवन के निर्माण का उद्देश्य क्या है। तीसरा एग्जाम्पल, ऑन व्हाट पर्पस डिड यू डू दिस, यानी आपने यह किस उद्देश्य से किया। चौथा एग्जाम्पल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रिप, मतलब आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो, टॉम एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट टू मेरी, यानी टॉम ने मेरी को प्रोजेक्ट का उद्देश्य समझाया। फ्रेंड्स, पर्पस शब्द का दूसरा मतलब होता है दृढ़ संकल्प। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो दृढ़ संकल्प, तो वहां पर भी पर्पस शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, शी हैड अ न्यू सेंस ऑफ पर्पस व्हेन शी गॉट अप, यानी जब वो उठी तब उसके मन में दृढ़ संकल्प की नई भावना थी। दूसरा एग्जाम्पल, शी हैड अ न्यू सेंस ऑफ पर्पस आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, मतलब बीमारी से उबरने के बाद उसमें दृढ़ संकल्प की नई भावना थी। फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज की बारी है। जो 5 शब्द हमने इस वीडियो में देखा ऊपर विकल्प के तौर पर दिए गए हैं, आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिस इज द डैश गेम दैट वी विल प्ले, यानी यह डैश गेम है जो हम खेलेंगे। तो यहाँ शब्द लगेगा लास्ट, दिस इज द लास्ट गेम दैट वी विल प्ले, यह आखिरी गेम है जो हम खेलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, द डैश कॉट फायर बिकॉज ऑफ द बर्निंग सिगरेट, मतलब जलती सिगरेट की वजह से डैश ने आग पकड़ ली। तो यहाँ शब्द लगेगा हे, द हे कॉट फायर बिकॉज ऑफ द बर्निंग सिगरेट, जलती सिगरेट की वजह से घास ने आग पकड़ ली। तीसरा क्वेश्चन, द सन इज डैश ऑन माई फेस, यानी सूरज मेरे चेहरे पर डैश रहा है। तो यहाँ शब्द लगेगा शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग ऑन माई फेस, सूरज मेरे चेहरे पर चमक रहा है। अगला क्वेश्चन, आई डैश वेल आफ्टर द डेज वर्क, मतलब दिन भर के काम के बाद मैं अच्छी तरह से डैश। तो यहाँ शब्द लगेगा स्लेप्ट, आई स्लेप्ट वेल आफ्टर द डेज वर्क, दिन भर के काम के बाद मैं अच्छी तरह से सोया। अगला क्वेश्चन, एवरीवन शुड हैव अ डैश इन लाइफ, यानी सभी का जीवन में एक डैश होना चाहिए। तो यहाँ शब्द लगेगा पर्पस, एवरीवन शुड हैव अ पर्पस इन लाइफ, सभी का जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दिस इज द डैश वार्निंग फॉर यू, मतलब यह तुम्हारे लिए डैश चेतावनी है। तो यहाँ शब्द लगेगा लास्ट, दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर यू, यह तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है। अगला क्वेश्चन, आई क्विकली फेल asleep ऑन द सॉफ्ट डैश, यानी मैं मुलायम डैश पर जल्दी से सो गया। तो यहाँ शब्द लगेगा हे, आई क्विकली फेल asleep ऑन द सॉफ्ट हे, मैं मुलायम घास पर जल्दी से सो गया। अगला क्वेश्चन, द डैश ऑन द ग्लास ब्लाइंडेड मी फॉर अ सेकेंड, मतलब कांच की डैश ने मुझे एक पल के लिए अंधा कर दिया। तो यहाँ शब्द लगेगा शाइन, द शाइन ऑन द ग्लास ब्लाइंडेड मी फॉर अ सेकेंड, कांच की चमक ने मुझे एक पल के लिए अंधा कर दिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डैश ऑफ योर लाइफ, यानी आपके जीवन का डैश क्या है। तो यहाँ शब्द लगेगा
पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन आई हैड डैश अ लाउड साउंड वोक मी अप, मतलब जब मैं डैश था तो एक तेज आवाज ने मुझे जगाया। तो यह शब्द लगेगा स्लेप्ट, व्हेन आई हैड स्लेप्ट अ लाउड साउंड वोक मी अप, जब मैं सोया था तो एक तेज आवाज ने मुझे जगाया। फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर के नोट्स खरीदना चाहते हो तो आप इसे मेरे ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें नोट्स हिंदी में बनाए हैं। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी रखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया। आपको इस नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे स्लेप्ट, लास्ट, हे, शाइन और पर्पस। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मत मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।